साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मित्रों मैं आपको क्लास 10th क्लास 12 यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स, क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाता हूं। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th का हम लोग नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज, निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। प्यारे बच्चों, तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है पहले ये जान लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये प्यारे बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हम निर्देशांक अक्ष को जानेंगे। निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो भी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, और ये पूरी लाइन यहाँ नाम देना होगा एक्स डैश, और इस पूरी लाइन को प्यारे बच्चों यक्स डैश और बड़ा भी कर सकते हैं अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग। तो एक्स डैश ये पूरी लाइन आपकी कहलाएगी, पूरी लाइन कहलाएगी आपकी एक्स एक्सिस यानी यक्स अक्ष। और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचिए जो इस पे लंब हो, तो ऊपर वाई नीचे वाई डैश। यही प्यारे बच्चों लिखने का तरीका है। जो आपने क्षैतिज लाइन खींची है यक्स डैश में, राइट हैंड पे कैपिटल एक्स होगा और लेफ्ट हैंड के एंड पे क्या होगा? एक्स डैश होगा। ऐसे जो आपने वाई डैश ये वर्टिकल लाइन खींची है यानी ऊर्ध्वाधर लाइन जो खींची है, ये पूरी लाइन कहलाती है वाई अक्ष। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानिए कि ये वाई अक्ष कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है। और ऊपर y लिखते हैं, नीचे y डैश लिखते हैं। तो तरीका ये मालूम हो गया प्यारे बच्चों। राइट हैंड पे x, लेफ्ट हैंड के एंड में x डैश, y अक्ष पर ऊपर एंड पे y और नीचे एंड पे y डैश होता है। यही होता है, ये फिक्स है। अब देखिए ये x अक्ष आपने जाना जो क्षैतिज लाइन है x डैश, y अक्ष जाना y डैश जो आपका वर्टिकल लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये वाई अक्ष है। और ये दोनों अक्ष एक दूसरे पे लंब होते हैं यानी 90 का यहाँ, 90 का यहाँ, 90 का यहाँ और 90 का एंगल यहाँ बन जाता है प्यारे बच्चों। तो ये दोनों अक्ष परस्पर लंब होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं समकोणीय अक्ष। समकोण होते हैं, समकोणीय अक्ष। समकोणीय अक्ष भी कहते हैं निर्देशांक अक्ष को। ये 2D है, इसमें x और y अक्ष है यानी ये 2D फिगर है आपका। निर्देशांक में 2 डायमेंशन है, ये x और y एक्सिस है। अब देखिए प्यारे बच्चों, और दोनों अक्ष x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उसे मूल बिंदु यानी ऑरिजिन ओ कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक यहीं से सारी दूरी ली जाती है, चाहे राइट तरफ ली जाए, चाहे लेफ्ट तरफ, चाहे यहाँ वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर, चाहे नीचे की ओर, समस्त दूरियां ओ से ही ली जाएंगी, ओ से ही ली जाएंगी। तो ओ का जो निर्देशांक होता है प्यारे बच्चों यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अब देखिए, अभी यहाँ और विस्तार दिया जाएगा। अब देखिए एक्स एक्सिस के लिए सारी दूरियां अभी हमने बताई कि मूल बिंदु से ही ली जाएंगी, चाहे राइट ओर, चाहे लेफ्ट ओर, चाहे वाई एक्सिस पे वाई ओर, चाहे नीचे वाई अक्ष पे वाई डैश की ओर। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष के लिए मूल बिंदु से
मूल बिंदु एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर मूल बिंदु से दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं, इसलिए ये जो डायरेक्शन है ओ एक्स, ये डायरेक्शन है एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की धन दिशा। और मूल बिंदु से ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं तरफ ली गई दूरी धनात्मक होती है और बाईं तरफ ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो ओ एक्स डैश दिशा में जो भी दूरी ली जाएगी वो होगा एक्स अक्ष की ऋण दिशा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा। अब समस्त दूरियां मूल बिंदु से ली जाएंगी जैसा कि आपको बता दिया गया है प्यारे बच्चों। तो अब वाई अक्ष पे आइए, तो देखिए वाई अक्ष पे मूल बिंदु से ऊपर की ओर ली गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर ली गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो ओ वाई डायरेक्शन में जो भी दूरी ली जाएगी वो होगी वाई अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की ये धन दिशा है। प्यारे बच्चों, और नीचे की तरफ ली गई दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो ये वाई अक्ष की ऋण दिशा हुई। ओ वाई डैश दिशा में ली गई दूरी ये क्या होगी, वाई अक्ष की ऋण दिशा में ली गई दूरी होगी, वाई अक्ष की ऋण दिशा। तो इतनी जानकारी आपको हो गई कि एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं, वाई वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं, और दोनों अक्ष परस्पर लंब होते हैं इसलिए इसे समकोणीय अक्ष भी कहते हैं। और दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। सारी दूरियां मूल बिंदु से ही ली जाती हैं। एक्स अक्ष के लिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष के लिए मूल बिंदु से दाईं तरफ ली गई दूरी धनात्मक और बाईं तरफ ली गई दूरी ऋणात्मक। तो ये क्या है, एक्स अक्ष की धन दिशा है, और ओ एक्स डैश जो दिशा में डिस्टेंस ली जाएगी वो एक्स अक्ष की ऋण दिशा है। और वाई अक्ष के लिए मूल बिंदु से ऊपर की ओर ली गई दूरी धनात्मक और नीचे की ओर ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये वाई अक्ष की ओ वाई, ये वाई अक्ष की धन दिशा है और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है प्यारे बच्चों। तो इतनी जानकारी आपने लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। साथियों कुछ और जानकारी लेंगे यहाँ। देखिए अब आपने बेहतर ढंग से जान लिया है कि ये लाइन जो आपकी क्षैतिज लाइन है ये एक्स अक्ष है। नाम कैसे देना है, दाएं ओर के एंड पॉइंट को x, बाएं ओर के एंड पॉइंट को x डैश, और ये y अक्ष बनेगा, ऊर्ध्वाधर लाइन आएगा। y ऊपर वाले ऊर्ध्वाधर लाइन का ऊपर वाले का एंड पॉइंट y होगा और ये नीचे का एंड पॉइंट y डैश होगा, और ये पूरा लाइन y एक्सिस हो गया। और दोनों अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वही मूल बिंदु O होगा, ऑरिजिन। अब देखिए क्षेत्र एक्स ओ वाई, इसको कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश यानी इस एक्स अक्ष और इस वाई अक्ष को छोड़कर इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी बिंदु होंगे वो प्रथम चतुर्थांश में होंगे। अब देखिए और वाई ओ एक्स डैश का जो इधर का एरिया है, यानी कि ये वाई अक्ष और ओ एक्स डैश, ओ आई और ओ एक्स डैश, यानी इन दोनों लाइन को छोड़कर ये जो पूरा एरिया है ये है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और प्यारे बच्चों
एक्स डैश ओ वाई, इधर का जो एरिया है, इधर का जो एरिया है, इन दोनों लाइन को छोड़कर, ओ एक्स डैश और ओ वाई लाइन को छोड़कर जो पूरा एरिया है वो है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और सेम ऐसे ही एक्स ओ वाई डैश, इधर का ये पूरा एरिया है चतुर्थ चतुर्थांश। अब जैसा कि आपने जाना कि ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ऊपर वाई अक्ष की धन दिशा है, नीचे वाई अक्ष की ऋण दिशा है। वैसे ही हम किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना चाहें, जैसे कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो मान लीजिए 4 3 है, 4 और 3 है, 4 और 3 है। तो ध्यान दीजिएगा जो 4 है, जो 4 दूरी है, चाहे मीटर है चाहे सेंटीमीटर है, ये एक्स अक्ष की दूरी है, प्लस में है। और 3 जो दूसरी दूरी है वो वाई अक्ष पे चली गई दूरी है 3। तो ऐसे ही हम जो निर्देशांक अक्षों का चिन्ह, यानी प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे हमने बिंदु को लिखा यहाँ पे, तो पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है, फिर वाई अक्ष पे चली गई दूरी या ली गई दूरी होती है। वैसे ही चिन्ह जब हम बनाएंगे तो पहले एक्स अक्ष का चिन्ह बनाएंगे, फिर वाई अक्ष का चिन्ह बनाएंगे। तो एक्स अक्ष का चिन्ह यहाँ क्या हुआ, प्लस, नीचे भी प्लस। और अब वाई अक्ष का साइन बना दीजिए, तो इधर है ये माइनस, ये भी माइनस। अब वाई अक्ष का चिन्ह बनाएंगे, क्योंकि जो पहली दूरी है एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, दूसरी दूरी जो है वो वाई अक्ष पे चली गई दूरी है। तो ऐसे ही हम पहले एक्स अक्ष के चिन्ह को लिख लेंगे, अब वाई अक्ष का चिन्ह। तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर, मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर की ओर ली गई दूरी धनात्मक होती है, तो ये भी धनात्मक होगा। अब वाई अक्ष का चिन्ह, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। और मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे की तरफ चली गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो वाई अक्ष का ये चिन्ह माइनस होगा और ये भी चिन्ह माइनस होगा। यानी प्रथम चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे उनका चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस। जैसे 4 3, 4 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है। द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, और चतुर्थ प्लस माइनस। ये तो चिन्हों को ऐसे निर्धारित कर लिया जाता है। पहले एक्स अक्ष के चिन्ह को हम लिख लेंगे, फिर वाई अक्ष के चिन्ह को हम डाल देंगे, तो चारों चतुर्थांशों का चिन्ह क्या है अपने आप आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये दूसरी टॉपिक थी आज की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। और अभी आपने जाना कि 4 और 3 लिखा हुआ है, तो ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है, ये वाई अक्ष पे चली गई दूरी है, और ये किसी बिंदु का निर्देशांक है, किसी बिंदु का निर्देशांक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर ली गई दूरी को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष पर ली गई दूरी को भुज कहते हैं। और वाई अक्ष पर ली गई दूरी को कोटि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने लिखा 4 3 को, किसी बिंदु का निर्देशांक आपने लिखा 4 3। ये बिंदु का निर्देशांक है, 4 3 है। तो पहली दूरी एक्स अक्ष पर ली गई दूरी है, इसलिए ये दूरी क्या है, भुज है।
और दूसरी दूरी y अक्ष पे ली गई दूरी है, तो y अक्ष पर ली गई दूरी को कोटि कहते हैं। तो इस बिंदु में भुज कितना है, भुज 4 है और कोटि कितना है, कोटि 3 है प्यारे बच्चों। इसका मतलब किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक होगा प्यारे बच्चों निर्देशांक के लिए 3 लाइन ऐसे बनाते हैं, इसको कहते हैं अभिन्नता बराबर। जैसे x y समतल में किसी बिंदु का निर्देशांक 4 3 है, तो इसके अलावा उस बिंदु का निर्देशांक कोई और नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ बराबर ना करके अभिन्नता बराबर करते हैं, केवल और केवल 4 3 होगा। तो किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, भुज कामा कोटि। पहले x अक्ष पर चली गई दूरी यानी वो भुज हुई, फिर कामा लगा देते हैं, y अक्ष पे चली गई दूरी कोटि, कोटि होती है। तो प्यारे बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये x हुआ, इसका एंड पॉइंट y हुआ, ऊपर ये y हुआ और इसका एंड पॉइंट y डैश हुआ। दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वो मूल बिंदु हुआ O। अब देखिए OX क्या है, x अक्ष की धन दिशा है, तो कुछ दूरियों को यहाँ बना लेते हैं। +1 +2 +3 +4 +5। हाँ प्यारे बच्चों ये क्या था, +1 +2 +3 +4 +5। इधर आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। अब 3 बिंदु यहाँ हम ले लेते हैं, एक तो ये ले लेते हैं, A मान लेते हैं इसको, और यहाँ 5 पे जो x अक्ष पे बिंदु है ये B हो गया, और इसको मान लीजिए ये C हो गया, और ये बिंदु D मान लीजिए। अब देखिए हमें A का निर्देशांक लिखना है, B का निर्देशांक लिखना है, C का लिखना है और D का लिखना है। तो A का निर्देशांक लिखना है तो पहले x अक्ष पर चली गई दूरी, सारी दूरियां मूल बिंदु से ली जाएंगी। +3 है तो 3 हो गया, कामा अब y अक्ष पे चली गई दूरी, तो ये बिंदु y अक्ष पे ना तो ऊपर गया है ना नीचे गया है, यानी y अक्ष पे चली गई दूरी बिंदु A द्वारा 0 है, तो इसका निर्देशांक 3 0। अब B का निर्देशांक लिखना है तो देखिए मूल बिंदु से दूरी ली जाएगी, O से दूरी ली जाएगी, तो x अक्ष पे चली गई दूरी +5 है, तो ये 5 हो गया। फिर कामा लगाएंगे, y अक्ष पे ये बिंदु ना तो ऊपर गया है ना तो नीचे गया है, यानी y अक्ष पर ये नहीं चला है, तो चली गई दूरी कितना हो गई, y अक्ष पे 0, यानी B का निर्देशांक 5 0। C का निर्देशांक ये x अक्ष की ऋण दिशा की दूरियां आपको दर्शा रही हैं यहाँ पे। अब देखिए C क्या है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 2 की दूरी पर, तो लिखेंगे -2, x अक्ष पे चली गई दूरी, कामा y अक्ष पे 0। अब तो समझ में आ गया होगा। D का निर्देशांक पहले x अक्ष पे चली गई दूरी -4, कामा y अक्ष पे ना ऊपर गया ना नीचे, यानी y अक्ष पे चली गई दूरी 0 है। तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है देखने पे, जो है A B C D चारों का निर्देशांक आपने लिख लिया, तो x अक्ष पे जितने भी बिंदु स्थित हैं उनका कोटि, यानी y अक्ष पे चली गई दूरी 0 है। x अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित हैं, आपने 4 बिंदुओं को लिया A B C और D, ऐसे सारी दूरियां आप अनंत दूरियां लीजिए, अनंत बिंदु लीजिए, अनंत बिंदु लीजिए, तो क्या होगा, x अक्ष पे जितने भी बिंदु स्थित होंगे उनके द्वारा y अक्ष पर चली गई दूरी 0 होगी, यानी कि उनका कोटि, y अक्ष पे चली गई दूरी को क्या कहते हैं, कोटि, तो उनका कोटि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये तो x अक्ष पर स्थित एक पॉइंट आपको यहाँ से मिला, x अक्ष पर स्थित
एक्स अक्ष पर स्थित समस्त बिंदुओं की कोटि जीरो होती है। समस्त बिंदुओं की कोटि यानी y निर्देशांक कोटि शून्य होती है। अब देखिए दूसरा, अब y अक्ष पे बिंदु ले लीजिए। चलिए मैं 1 2 3 ऐसे यहाँ 1 2 3, समझ में तो आ ही गया होगा। ऊपर की ओर की दूरी प्लस होगी, +1 +2 +3, और नीचे की तरफ ली गई दूरी ऋणात्मक होगी, -1 -2 -3। दो निर्देशांक आपको प्यारे बच्चों दिखा रहे हैं। यहाँ जहाँ 3 लिखा हुआ है y अक्ष पे जो स्थित बिंदु है इसको हम मान लेते हैं E, और यहाँ -2 को हम मान लेते हैं F। अब हम पहले E का निर्देशांक लिखेंगे। तो देखिए ये बिंदु y अक्ष पे स्थित है, तो मूल बिंदु से सारी दूरियां ली जाएंगी। तो ये बिंदु मूल बिंदु से कितना चला, ना तो इधर गया ना तो इधर, यानी x अक्ष पे चली गई दूरी ये 0 है, और y अक्ष पे कितना है +3 है, तो इसका निर्देशांक 0 +3। अब यहाँ बिंदु 2 जहाँ -2 लिखा है यानी F, उसका निर्देशांक तो x अक्ष पे ये बिंदु चला ही नहीं है क्योंकि y अक्ष पे स्थित है, तो ना तो इधर गया है ना इधर गया है, तो यानी x अक्ष पे चली गई दूरी 0, अब y अक्ष पे चली गई दूरी -2। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि y अक्ष पे ऐसे जितने भी बिंदु स्थित होंगे उनका भुज 0 होगा, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी 0 होगी, अर्थात उनका भुज 0 होगा। तो ये भी लिख लीजिए कि y अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे, y अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे y अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उनका भुज 0 होगा। भुज का मतलब x निर्देशांक, भुज का मतलब x निर्देशांक 0 होगा, 0 होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। हाँ बच्चों, तो आज एक फार्मूला देख लीजिए। तबीयत हमारी ख़राब है, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। हमने बेसिक्स दे दिया सारा 9th का भी, और 10th का जो पहला फार्मूला है वो जान लीजिए। तो वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो दो बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो उनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो दो बिंदुओं की तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला प्यारे बच्चों, तो दो बिंदुओं को मिलाने से क्या मिलेगा, एक रेखा, तो उसकी लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा मिलेगी, तो उसके बीच की दूरी का फार्मूला। अब ये आपने जाना क्षैतिज लाइन x, इधर एंड पॉइंट पे x डैश, ऊपर y और नीचे एंड पॉइंट पे y डैश, दोनों पॉइंट जहाँ कट हुए मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, आपने जाना। अब देखिए दो बिंदु ले लीजिए x y समतल में, एक a हो गया और एक b हो गया। तो इनके बीच की दूरी ab हो गई, इनके बीच की दूरी AB का ही फार्मूला हमें जानना है। तो देखिए AB, इसका फार्मूला जानना है। बिंदु A का निर्देशांक कर दीजिए x1 y1,
और b का निर्देशांक कर दीजिए x2 y2। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होगा डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। तो देखिए दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2, x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए और आज के लिए इतना ही रखिए। तबीयत ख़राब है मेरी, अस्वस्थता है, इसीलिए ठंड भी लग रही है तो बहुत ज़्यादा नहीं बता पाया, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी आपको सॉल्यूशन जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए मित्रों। धन्यवाद।